देखिए प्रश्नावली 3.3 में पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पार्ट 1 में करवा दिया है। अब कौन सा चौथा वाला क्वेश्चन स्टार्ट। यहाँ ये फोर्थ क्वेश्चन दिया है, दिए गए बिंदुओं P-3,2, Q-7, R6, -3 और S2, 2 को आलेखित कीजिए। इसे क्रम से मिलाने पर प्राप्त आकृति के नाम बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों अक्षों का चित्र बनाएंगे। इसमें कार्तीय तल का चित्र बनाने के बाद ये सारे बिंदुओं को उस पर दर्शाएंगे। दर्शाने के बाद क्रम से यानी P, Q, R, S इस तरीके से सारी बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति हमारी बनेगी उसका हमें नाम बताना है। देखो पहले ये कार्तीय तल बना लिया, अब एक एक करके सारे बिंदु बनाना है। पहला बिंदु दिया हुआ था P -3,2, तो -3,2 यानी x वाली लाइन पे -3 ये रहा, और y वाली लाइन पे 2, y वाली लाइन पे 2 ये रहा। तो इन दोनों को अगर आप आस-पास में बढ़ाओगे इस तरह से, ये बिंदु आपकी यहाँ पे कहीं मिलेगी, है ना। तो ये पॉइंट हो गया आपका -3,2 और इस बिंदु का नाम आपका है क्या, P बिंदु है। यहाँ लिख लो आप P। नेक्स्ट है -7, -3, तो ये x वाले पे जाएगा और ये y वाले पे। तो x में -7 पर, हाँ ठीक है, तो x की लाइन पर -7 ये रहा, ये वाला बिंदु। y की लाइन पर -3, y की लाइन पर -3 ये रहा। तो अब चाहो तो स्केल से मिला लो दोनों को, डॉट डॉट करके इस तरह से आगे बढ़ा देंगे ऐसे। तो ये वाला पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट आपका क्या है, Q, -7, -3, ठीक है, ये हो गया। अब R वाला 6, -3, तो 6 आपका कहाँ है, x की लाइन पे 6 ये रहा, y की लाइन पे -3 ये रहा। तो इसको भी डॉट डॉट करके बढ़ा लो ऐसे करके, आपका ये पॉइंट भी यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। ये क्या है आपका R, इसको लिखेंगे 6, -3। लास्ट है 2, 2, तो x की लाइन पे 2, y की लाइन पे 2, x की लाइन पे 2 ये रहा, y की लाइन पे 2 ये रहा। तो इसको ऐसे आगे बढ़ा लो और इसको ऐसे करके, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा ये कौन सा था आपका, S था, ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 2, 2। अब दिया है इन बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर, क्रम मतलब P, Q, R, S। पहले P, Q, इससे इसको मिलाएंगे। देखो P से Q को मिला लिया, P, Q, R, उसके बाद R को मिलाना है ऐसे। R एकदम सीधा सीधा जाएगा, हो गया। R के बाद S को मिलाना है, तो S सीधे सीधे ये बनेगा, और फिर बाद में S से P को मिला देंगे। देखो ये जो आकृति बनी है साफ दिखाई दे रही है, किसकी है, समलंब की। तो आप लिखोगे प्राप्त आकृति P, Q, R, S एक समलंब है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आलेखित विधि से तृतीय चतुर्थांश में स्थित आयत में शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां कार्तीय तल में x अक्ष पर लंबाई p इकाई और y अक्ष पर चौड़ाई q इकाई है। देखो क्वेश्चन में जो दिया है उसको आप आसानी से ऐसे ही समझ सकते हो। लिखा हुआ है आलेखित विधि से तृतीय चतुर्थांश में स्थित, मान लो मैं यहाँ पे एक कार्तीय तल मान ले रही हूँ, ये रहा x और y, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। यानी तृतीय चतुर्थांश यानी इतने एरिया की बात कर रहा है, सिर्फ ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। में शीर्ष के निर्देशांक बताने हैं हमें, जहाँ कार्तीय तल में x अक्ष पर लंबाई p, x अक्ष पर यानी यहाँ से लंबाई p, तो यहाँ से यहाँ तक मैं कोई बिंदु मान ले रही हूँ, इसकी लंबाई कितनी है, p है। और y अक्ष पर चौड़ाई q, तो y अक्ष यानी ये, अब इससे चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक नापेगी, ये कितनी हो जाएगी, q, ठीक है। तो उसके निर्देशांक बताने हैं। अब यहाँ से बिंदु ये p आ रहा है और यहाँ से q आ रहा है, ये निर्देशांक आपके क्या हो जाएंगे, -p, -q, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपकी p दूरी है और यहाँ से यहाँ तक आपकी कितनी हो जाएगी, q दूरी हो जाएगी। तो दोनों को जब हम बिंदु के रूप में लिखेंगे तो ये माइनस का p आएगा और ये माइनस का q आएगा। क्यों, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में ये कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। x और y माइनस माइनस का होता है, इसलिए दोनों में ही क्या लगाया जाएगा, माइनस लगाया जाएगा।
ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया है छठा, बिंदु A 1, -1 और B 5, 7 को आलेखित कीजिए। यानी इसको पहले आपको दर्शाना है कार्तीय तल पर। इन बिंदुओं को मिलाकर एक रेखाखंड खींचिए। जहाँ भी ये दोनों बिंदु आए उन दोनों को मिलाकर हमें एक लाइन बनानी है। बिंदु A और B के बीच इस रेखाखंड पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो A और B के बीच रेखाखंड पर कोई भी स्थित बिंदु होगा, उसके हमें क्या बताने हैं, निर्देशांक बताने हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है आपका बिंदु A यानी 1, -1। तो 1 x लाइन पर 1 और y लाइन पर -1, ये रहा। ये जो छोटा छोटा पॉइंट आ जाएगा ये आपका बिंदु क्या हो जाएगा, A। ये हो जाएगा 1, -1, ये वाला बिंदु। ठीक है, अब दिया हुआ है आपको B 5, 7 यानी पहले 5 है और फिर क्या है, 7 है। तो इसको चाहो तो मिला लेंगे डॉट डॉट करके, ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5, 7। बोला गया है कि A और B दोनों बिंदुओं के बीच आपको पहले मिलाना है दोनों को। तो A बिंदु ये है और B बिंदु ये रही। ठीक है, यहाँ B लिखते रही। इन दोनों को आपको पहले मिलाना है। तो ये और ये दोनों को इस तरह से हमने मिला दिया। फिर क्वेश्चन में दे रखा है रेखाखंड पर स्थित यानी A और B के बीच रेखाखंड पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इन दो यानी दो बिंदुओं के बीच का निर्देशांक निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि दोनों को जोड़ दो और भाग कर दो 2 से। यानी x के दोनों मान जोड़ दो तो आप क्या लिखोगे, बीच के निर्देशांक, ये हो जाएगा सबसे पहले x के निर्देशांक, ये हो जाएगा x के निर्देशांक। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दो 1 + 5। x के निर्देशांक निकालेंगे तो x वाले ही जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 6/2 कितना आ गया, 3। x का मान 3। ऐसे ही y का निकालो, y के दोनों साइड जोड़ दो, -1 + 7/2 कितना हो जाएगा, 6/2 यानी कितना हो जाएगा, 3। तो x और y के दोनों मानों को अगर हम निकालेंगे तो बिंदु आपका क्या आ जाएगा, 3, यानी ये वाला जो पॉइंट है 3, यहाँ पे ये जो होगा आपका बीच का निर्देशांक होगा। यही आंसर हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं को आरेखित कीजिए और जांच कीजिए कि वे संरेखी हैं या नहीं। संरेखी मतलब एक ही सीध में है या नहीं, या एक ही लाइन इन तीनों बिंदुओं से एक लाइन बन रही है या नहीं। तो सबसे पहले इन तीनों को ड्रॉ करेंगे। देखो ये 3 बिंदु वो दिए थे, पहला दिया हुआ है 2, 3। तो x लाइन पर 2 और y लाइन पर 3, ये रहा। तो इन दोनों को जब आप आगे बढ़ाओगे इस तरह से तो आपको यहाँ कई बिंदु मिलेगा। ये हो जाएगा 2, 3। फिर है 3, 5। तो 3 ये रहा और आपका 5 ये रहा। तो चाहो तो लाइन सीधी करके कर दो ऐसे डॉट डॉट। 3, 5। अगला बिंदु आपका ये रहा 3, 5। उसके बाद दे रखा है 4, 7। तो x लाइन पर 4, y लाइन पर 7। उसको सीधे सीधे मिला लेंगे डॉट डॉट करके इस तरह से। और ये रहा 7 वाला पॉइंट, ये आपका मिल रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4, 7। पूछा गया है क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं या नहीं। संरेखी का मतलब अगर हम तीनों बिंदुओं को मिलाएं तो क्या सीधी रेखा बन रही है या नहीं। तो देखो तीनों रेखा बिंदुओं को एक साथ मिलाएंगे तो इस तरह से तीनों बिंदुओं को एक साथ मिलाने पर हमारी सीधी लाइन बन रही है। ठीक है, यानी एक ही लाइन पर तीनों बिंदु आ रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, अतः ये बिंदु संरेखी हैं। इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करके बस आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, बिंदु -4, 4, -6, 0, -4, और -2, 0 से समचतुर्भुज खींचिए। साथ ही चतुर्भुज के प्रकार का नाम बताइए और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कार्तीय तल पर इन बिंदुओं को बनाएंगे। बिंदु बनाने के बाद हमको क्या बनाना है, उन बिंदुओं से चतुर्भुज। देखिए इतना पहले बना लेंगे, उसके बाद एक एक करके पॉइंट बनाना है। सबसे पहले -4, 4 एक्स लाइन पे
-4 और y लाइन पे 4, ये रहा। तो डॉट डॉट करके बना लो चाहो तो, या डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हो। ऐसे करके इतना हो जाएगा। ये पॉइंट जो है आपका है -4,4। नेक्स्ट है -6,0। तो -6 ये रहा और 0 ये रहा, यानी इसी लाइन पे बन जाएगा ये पॉइंट -6,0। 0 का मतलब क्या हो, यहाँ पे y पे बनाना ही नहीं है तो ये इतना ही बनेगा ना। -4, -4 तो -4 ये रहा और -4 ये रहा। इन दोनों को आगे बढ़ा दो ऐसे, यहाँ से ये आगे ऐसे बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा -4, -4। लास्ट है -2,0। तो -2 ये रहा और 0, यानी y की लाइन पे ये आएगा ही नहीं। ये जो हो गया वो आपको हो जाएगा -2,0। बोला गया है इन सबको आपस में मिला लो। ठीक, अब इन सब से हमें क्या बनाना है, चतुर्भुज। तो इन सब बिंदुओं को मिला दो आपस में। ये वाली बिंदु इससे मिल जाएगी, इस वाले बिंदु से इसको मिला देंगे, इस बिंदु से हम इसको ऐसे मैच कर देंगे। सारी बिंदुओं को एक दूसरे के साथ में मिला देना है ऐसे करके। तो अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या बनेगा, रोम्बस, यानी कौन सा बनेगा, समांतर चतुर्भुज। देखिए इतना हो चुका था। अब क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। अब अगर आप इसको ऐसे तिरछा करके देखोगे तो इस तरह से बन रहा है ना, और ये दोनों इसके क्या है, विकर्ण हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो विकर्ण के रूप में हम अगर क्षेत्रफल लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण देखो आपका ये यहाँ से यहाँ तक है, तो 1 2 3 4 कितनी लंबाई है यहाँ पे, पहले विकर्ण की लंबाई है 4 गुणा दूसरे विकर्ण की लंबाई यहाँ से यहाँ तक देखो 4 है, यहाँ 4 आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 है। हम लंबाई को माइनस में नहीं लेते हैं। ठीक है, लंबाई हमेशा किस में ली जाती है, प्लस में, क्योंकि यहाँ पे चतुर्थांश है इसलिए प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 से काट दो इससे 2, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 वर्ग इकाई आपका हो जाएगा इसका क्षेत्र। ठीक है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो 16 वर्ग इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9। बिंदुओं 1 -1 3 -1 3 5 1 5 से समचतुर्भुज खींचिए, साथ ही चतुर्भुजों के प्रकार के नाम बताइए और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इनको ड्रॉ कर लेंगे सारे बिंदुओं को। देखिए 9वें क्वेश्चन में बिंदु आपको ये दिए हुए हैं, यहाँ लिख दिए हैं। तो पहला है 1, -1, तो x लाइन पर 1 और y लाइन पे -1, ये रहा। तो इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे डॉट डॉट करके तो ये बिंदु आपका यहाँ मिलेगा। क्या है ये, 1, -1। नेक्स्ट है 3, -1, तो 3 यानी x लाइन पर 3, y लाइन पे -1, ये रहा। तो इसको अगर हम मिलाएंगे ऐसे करके तो ये आपका बिंदु यहाँ आ जाएगा, 3, -1। फिर है 3, 5, तो 3 ये है और 5 ये है, तो इसको ऐसे करके आगे बढ़ाओगे डॉट डॉट, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ वाला बिंदु, लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 3, 5, और लास्ट है आपका 1, 5। तो 1 x लाइन पर 1 और y लाइन पर 5, ये रहा। यहाँ से इतना तो होगा ही होगा, 1, 5, ये आपका ये वाला बिंदु। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1, 5। कह रहा है इससे निर्मित चतुर्भुज का प्रकार का नाम बताना है। तो इन सब बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे, देखो अलग ही दिखाई दे रहा है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसे कर दे रहे हैं, ये रहा, ये बिंदु है, इसको मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे और इसको मिला लेंगे। देखने से साफ पता चल रहा है ये क्या है, आयत है। ठीक है, निर्मित आकृति कौन सी दिख रही है, आयत की दिख रही है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप इसमें लंबाई यहाँ से यहाँ तक देख लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। चौड़ाई कितनी आ रही है आपकी, 1 और 2। सीधे सीधे आप निकाल सकते हो। निर्मित, पहले लिखेंगे निर्मित आकृति आयत की है, अतः चाहो तो इनको नाम दे दो। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई सीधे सीधे आप निकाल सकते हो। देखो हर एक कॉमा 1 यूनिट का होता है, तो एक यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कैसे पता करेंगे, सीधे निकालो, 1 2 3 4 5 6।
6 गुणा चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1 और 2, 6 दूनी कितना होता है 12, तो 12 वर्ग इकाई हो जाएगा आपका आंसर। अभ्यास का ये आखिरी क्वेश्चन था बच्चों, अभ्यास कंप्लीट होती है ये।